ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत 31 अक्टूबर तक मंजूर। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान खान को 1 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल आसिफ महमूद ने की। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने मैदान मार लिया। पीडीएम 4 और शान चित। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 11 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। हमने पूरी जिंदगी जमहूरी जदोजहद की, रूल ऑफ लॉ के लिए जेलें काटी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कल के ज़िमनी इंतखाबात साफ और शफाफ हुए। अवामी सपोर्ट सिर्फ पीटीआई को ही नहीं हमें भी हासिल है। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के बयानिए की जीत हुई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं -1 का ख्वाब देखने वालों के चेहरे पर ज़िमनी इलेक्शन की शिकस्त अवाम की तरफ से जन्नाटेदार थप्पड़ है। नौसरबाजों की पाकिस्तानी सियासत में अब कोई जगह नहीं। करप्ट इत्तेहाद को कप्तान ने दिन में तारे दिखा दिए। उमर सरफराज चीमा कहते हैं साबित हो गया कि कौम कंधे से कंधा मिलाकर इमरान खान के साथ खड़ी है। पीटीएम इक्तदार का हक खो चुकी। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करने का हुक्म सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशन जज खुर्शीद आलम भट्टी ने डायरेक्टर वक्त मतरूका इमलाक को नोटिस जारी करते हुए कल मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। पीटीआई लॉन्ग मार्च से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं से मुतल्लिक बनाई फहरिस्त पर सवाल उठा दिए। अदालत ने पुलिस को शहरियों को गैर जरूरी हिरासा करने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने आजम सवाती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए की जानिब से आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। यूक्रेन जंग ने 40 लाख बच्चों को गुर्बत में धकेल दिया। यूनिसेफ ने गुर्बत से मुतल्लिक 22 ममालिक के इदाद शुमार पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक यूक्रेन में जंग के सबब पैदा होने वाले मुआशी बहरान का ज्यादा बोझ बच्चे उठा रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट। स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 42 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड की तरफ से 161 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम 118 रन बना सकी।
ममनुआ फंडिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। स्पेशल जज सेंट्रल आसिफ महमूद ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुख्तसर समाअत के बाद अदालत ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 11 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 2 नशिस्तें आईं। पंजाब असम्बली के 3 हलकों में से 2 हलके PTI के नाम रहे, जबकि नून लीग सिर्फ 122 सीट जीत सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के तीनों PP139, शेखुपुरा PP209, खानेवाल PP241, बहावलनगर के तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल होने पर फॉर्म 47 जारी कर दिया। पंजाब के हलका PP139 शेखुपुरा के फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार भांगू 40,829 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि PTI के मोहम्मद अबू बकर 47,712 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद रऊफ 15,502 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस हल्के में वोटिंग टर्न आउट 41.86% रहा। PP209 खानेवाल के तमाम 176 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI के फैसल खान न्याजी 71,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़ियाउर रहमान 57,603 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मज़कूरा हल्के में वोटर्स का टर्न आउट 53.32% रहा। PP241 बहावलनगर के तमाम 168 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI के मलिक मुजफ्फर खान 59,957 वोट लेकर पहले, जबकि मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह सत्तार 48,147 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के में वोटर्स का टर्न आउट 48.83% रहा। हमने पूरी जिंदगी जमहूरी जद्दोजहद की, रूल ऑफ लॉ के लिए जेलें काटी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कल के ज़िमनी इंतखाबात साफ और शफाफ हुए। अवामी सपोर्ट सिर्फ PTI को ही नहीं हमें भी हासिल है। एक हद तक अमेज इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा करने में हर वक्त जो है वो मसरूफ़ रहते हैं। उन्हें ये दूसरी मर्तबा जो है ये उनके झूठे होने का जो है ये सबूत जो है ये फराहम हुआ है। मैं इस मौके पे ज़्यादा तफसील में जाए बगैर मैं इमरान खान साहब को और PTI के दोस्तों को एक बड़ा क्लियर मैसेज देने के लिए जो है वो मैंने आज आपको ज़हमत दी है। इन इलेक्शंस में जो कौमी असम्बली के 8 हलकों में इलेक्शन हुआ है, इसमें PTI ने कुल मिला के 5,47,652 वोट हासिल किए और PDM के कैंडिडेट्स या PMLN या बाकी जमातों की जहाँ भी लोग थे, यानी जो PDM के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने 4,75,037 वोट जो है हासिल किए। मैं ये बात दोबारा दोहरा दूँ, 5,47,000 और 4,75,000। मैं इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये चाहते हो कि हम 5,47,000 वोटर्स के फैसले को तस्लीम करें, तो फिर तुम्हें 4,75,000 वोटर्स के फैसले का भी एहतराम करना होगा। अगर तुम एहतराम नहीं करोगे तो फिर हमसे भी जो है वो एहतराम नहीं होगा।
अगर तुमने ननकाना की सीट पे 90,000 वोट लेके कामयाबी हासिल की है तो 78-80,000 वोट जो है वो PMLN को भी पड़ा है। वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो भी मुहिब्बे वतन है। अगर तुम्हारी नज़र में वो सारे जो हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, तो फिर हमारी नज़र में तुम सबसे बड़े चोर और डाकू हो। जमहूरियत यही है, जमहूरी रवैया यही है कि फ्री और फेयर इलेक्शन के रिजल्ट को जो है वो तस्लीम किया जाए, वोट को इज्जत दी जाए। वोट को इज्जत देने से मुराद यही है कि वोट के फैसले को तस्लीम किया जाए। वोट को इज्जत देने से, जो कि PMLN का नारा भी है, यही मुराद है कि वोट के फैसले को तस्लीम किया जाए, वोट के फैसले को तब्दील ना किया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जीत असल में इमरान खान के बयानिए की जीत है। पूरी पाकिस्तानी कौम को हुकूमत से कोई गर्ज नहीं, वो फिलफोर इलेक्शन चाहते हैं। फयाज चौहान ने PTI की शानदार फतह पर अपने बयान में कहा कि हुक्मरान नोश्ता दीवार पढ़ लें और अपना किबला व काबा दुरुस्त कर लें। आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान के मुक्तदिर हल्के इलेक्शन के नताइज देखकर फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी तब्दील करें। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना था कि लॉन्ग मार्च का इनकलाब इम्पोर्टेड हुकूमत को खस्तो ख्वाहिशात की तरह बहा कर ले जाएगा। -1 का ख्वाब देखने वालों के चेहरे पर ज़िमनी इलेक्शन की शिकस्त अवाम की तरफ से जन्नाटेदार थप्पड़ है। मर्जी के मैदान, खिलाड़ी और एम्पायर के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त हुई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि चोरों, लुटेरों, नौसरबाजों की पाकिस्तानी सियासत में अब कोई जगह नहीं। अवाम ने करप्ट, नाअहल और नालायक टोले को गली मोहल्ले की सियासत तक महदूद कर दिया है। वज़ीर दाखिला और इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि 13 जमाती करप्ट इत्तेहाद को कप्तान ने दिन में तारे दिखा दिए। साबित हो गया कि कौम कंधे से कंधा मिलाकर इमरान खान के साथ खड़ी है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर अपने रद्द-ए-अमल में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि कराची से खैबर तक कप्तान का बल्ला चला। सिर्फ PTI कौमी पार्टी है, बाकी सब जमातें इलाकाई सतह तक महदूद हो गईं। PTM की वक्ती महलाती साजिशों और इक़्तिदार ने उनका सियासी जनाजा निकाल दिया है। रहनुमा तहरीके इंसाफ का कहना था कि इम्पोर्टेड सरकार को आईना दिखाने पर हम कौम के शुक्रगुजार हैं। PTM हक इक़्तिदार खो चुकी है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। PTM ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो उसकी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा है, साजिश के जरिए तरक्की का रास्ता रोकने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 13 जमातों की ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त उनके लिए नोश्ता दीवार है। अवाम ने लुटेरों को आईना दिखा दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल अपने बयान में कहा कि इमरान खान का बयानिया जीत गया, फस्तायत की सोच हार गई। साजिश के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा करने वाला टोला अवाम के पैगाम को समझे। पाकिस्तान में अब लूट मार और करप्शन की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इम्पोर्टेड और गुलाम हुकूमत अवाम के फैसले को तस्लीम करे और घर चली जाए। उन्होंने कहा कि अवाम लुटेरों और साजिशियों के छुटकारा चाहते हैं। इमरान खान का बयानिया हर पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद का मरकज़ इमरान खान है। चेयरमैन PTI की एक कॉल पर पूरी कौम गुलाम हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर होगी। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना था कि वफाक पर मुसल्लत करप्ट माफिया से छुटकारे के लिए एहतजाज और लॉन्ग आइन और कानून के दायरे में रहकर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिल से हमकिनार करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, ज़िमनी इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ तमाम नशिस्तों पर कामयाब हो गई। ज़िमनी इंतखाबात चोर टोले के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। PTI नाकाबिले तस्खीर बन चुकी है, वाहिद जमात है जो वफाक की नुमाइंदगी कर रही है। महमूद खान का कहना था कि 11 जमातें मिलकर भी चेयरमैन इमरान खान को हरा नहीं सके। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने PDM को यकसर मुस्तरद कर दिया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ अवामी उमंगों की हकीकी तर्जुमान है। महमूद खान ने मजीद कहा कि पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ।
सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करने का हुक्म सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशन जज खुर्शीद आलम भट्टी ने डायरेक्टर वक्फ मतरूका इमलाक को नोटिस जारी करते हुए कल मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने इस दौरान कोई गैर कानूनी इकदाम न करने का हुक्म भी जारी किया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक के तवस्सुत से दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाल हवेली कई दहाइयों से साबिक़ वफाकी वज़ीर की मलकियत है। सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई। मुकदमे की तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर है। इसके बावजूद गैर कानूनी नोटिस भेजा गया। कबल अजीम समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि लाल हवेली एक तारीख है, कोई 9-0 नहीं, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इमरान खान का 8 में से 6 नशिस्तें जीतना आलमी रिकॉर्ड है। 16 वजारतों की तहकीक और तफ्तीश में तमाम इदारों को मेरे खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिली। अब 3 मरले की लाल हवेली निकाल दी है। उन्होंने मजीद कहा कि नाअहल हुक्मरान अपने लिए रुसवाई और हमें मजीद पजीराई दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लॉन्ग मार्च और नए इंतखाबात के अल्टीमेटम पर मुशावरत के लिए अहम इजलास आज बुला लिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की इब्तदाई रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया है। इजलास में असलम इकबाल, उमर सरफराज चीमा, उस्मान बुजदार समेत दीगर शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारियों और कारकुनों की फहरिस्त पर मुशावरत की जाएगी। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज दोपहर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई लॉन्ग मार्च से कबल बड़ा हुक्म जारी करते हुए इस्लामाबाद पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं से मुतल्लिक बनाई फहरिस्त पर सवाल उठा दिए और शहरियों को गैर जरूरी हिरासत करने से रोक दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पुलिस की जानिब से हिरासत किए जाने के खिलाफ साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। चीफ जस्टिस ने पुलिस से इस्तफसार किया कि ये कैसी लिस्टें आप बना रहे हैं। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि आईजी साहब ने लिस्ट बनवाई है, हमने इन अफराद को श्योरिटी बॉन्ड्स देने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुक्काम पर इज़हार बरहमनी करते हुए कहा कि यह हरासमेंट है, कैसे आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप कैसे इनको कॉल कर सकते हैं, ये कोई तरीका है। वो साबिक एडवोकेट जनरल हैं। पुलिस हुक्काम ने जवाब दिया कि ये रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच ने बनाकर आईजी साहब को दी है और उन्होंने हमें दी। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुक्काम से इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार को किसने कॉल की थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर असमत बाजवा ने बताया कि मैंने कॉल की थी और श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के लिए कहा था। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत पुलिस ने श्योरिटी बॉन्ड मांगे हैं। अदालत ने पटिशन्स और शहरियों को आइंदा समाअत तक हिरासत करने से रोकते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है सियासी जमातों की जानिब से कराची को नज़रअंदाज करने की वजह से कराची मरकजी सियासी धारे से अलग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात में अवाम लाताल्लुक़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कराची के अवाम की अक्सरियत इन इंतखाबात को अहम नहीं समझती। सियासी पार्टियों समेत अरबाब इख्तियार के लिए ये अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम सफाई, तलीम, सड़क, पानी जैसे बल्दियाती मसाइल का हल चाहते हैं। अमीर जमात का मज़ीद कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियां अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती। नेमतुल्लाह खान के बाद कोई नया तरक्याती मनसूबा नहीं शुरू हुआ। ग्रीन बस मनसूबे पर भी नून लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इतनी तेज़ी से काम नहीं किया जैसा लाहौर में किया गया। पीपल्स पार्टी, PTI और MQM ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसका हाल भी अवाम के सामने है।
वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा बलोचिस्तान के लिए जैकाबाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान परवाज सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। इस मौका पर ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ विड खुजदार में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह नवाब अख्तर मिंगल की रिहाइशगाह पर गए और उनके चचा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूम के साले सवाब के लिए फातह खानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म को सोहबतपुर जिला के दौरे के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी और बहाली की कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वाशिंगटन में सदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकातें। आलमी मालियाती इदारों ने सैलाब की तबाहकारियों पर पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद का वादा किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात के दौरान साल हा साल से पाकिस्तान की मामनत और अहम तरक्याती शराकतदार रहने और हालिया सैलाब में इमदाद पर बैंक के सदर का शुक्रिया अदा किया। बैंक के सदर ने वज़ीर ख़जाना को $1.5 अरब मालियत के बलोचिस्तान के दही तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी समेत पाकिस्तान की मदद जारी रखने की यकीन दहानी भी कराई है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस सैलाब से होने वाली तबाही के तनाजुर में IMF और कसीर मुल्की इमदादी इदारों पर वसी तर ताउन के लिए जोर दिया है। वाशिंगटन में मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वज़राए ख़जाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने IMF पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान और इस जैसी सूरत हाल से दो चार मुल्कों को सामने रखते हुए उन्हें दरपेश संगीन इक़्तिसादी, समाजी और सियासी मसाइल का अंदाज़ा लगाएं जिन्हें मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुनीर सलाही ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया है कि वह पंजाब से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर चौधरी मुनीर सलाही ने वफाक की जानिब से पंजाब के वाजिबात का डाटा शेयर करते हुए लिखा कि वफाक ने पंजाब के 174 अरब रुपये से ज़्यादा देने हैं। मियाँ साहिब किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पंजाब की अवाम का हक तो कल के इलेक्शन के बाद तो आप बिल्कुल ही फारिग हो। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुनीर सलाही ने पूरी डाटा शीट शेयर करते हुए शहबाज शरीफ को टैग भी किया। वाज़ेह रहे वफाक ने पंजाब को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को दीगर चैलेंजेस की तरह गुर्बत के खात्मे के चैलेंज का भी सामना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने पैगाम में कहा कि कोरोना वबा के बाद हालिया सैलाब ने गुर्बत में इजाफा किया है। आइए गुर्बत के खात्मे की जंग में हम मुश्तरका इंसानियत के जज्बे के साथ अपनी कोशिशों को दुगना करने का बेड़ा उठाएं। उनका कहना था कि एक ऐसे मुआशरे की तमीर करें जो न सिर्फ गुर्बत से पाक हो बल्कि ज़रूरतमंदों को बाइख्तियार बनाए। गुर्बत से पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। चौधरी परवेज़ इलाही ने मजीद कहा कि पंजाब एहसास राशन प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे के लिए एक तरीक साज इक़दाम है। इस प्रोग्राम के तहत 80 लाख मुस्तहिक खानदानों को घी, आटा, दालें और ऑयल 40% तक सस्ता फराहम किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ करप्शन केस में लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि बगैर सबूत के राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान का नंबर 1 इश्तिहारी बना दिया गया। सबूत पेश करें। अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के तलब करने पर राना सनाउल्लाह करप्शन केस में अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत के दौरान एडिशनल DG एंटी करप्शन पर बरहमी का इजहार किया। जज ने कहा कि आपने मुकदमे के सबूत पेश करने हैं। सबूत कहाँ हैं? राना सनाउल्लाह ने जिस हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट खरीदे वो प्लॉटों का खरीदार है। आप खरीदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उसके खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं। आपने कहा राना सनाउल्लाह ने प्लॉट रिश्वत लेकर खरीदे हैं। सबूत कहाँ है? राना सनाउल्लाह ने रिश्वत किससे ली? साबित करें। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तलब करने के बावजूद DG एंटी करप्शन के पेश न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी में गलत बयानी से अंदराज किया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने PTI रहनुमा आजम सवाती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। आजम सवाती को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पेश किया गया। FIA की जानिब से आजम सवाती के मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। FIA प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश ना हुए। आजम सवाती के वकील बाबा रिवान ने दलाइल में कहा कि अभी तक यही कह रहे हैं कि ट्वीट बरामद करनी है। 40 अशिया FIA पहले ही बरामद कर चुकी है। आजम सवाती के मजीद जिस्मानी
जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाए। जज ने दलाइल सुनने के बाद आजम सवाती की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर अवैस गर्देजी से। जी आगाह कीजिएगा उमर अवैस। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत है, वहाँ पे आदम सवाती को पेश किया गया और एफआईए ने उनके जो रिमांड था उसकी मांग की, लेकिन अदालत की तरफ से उसे मुस्तरद कर दिया गया। इस दौरान सेनेटर वसीम, सजाद, शदाद, फैसल जावेद, उमर अयूब, मोहसिन अजीज, एजाज चौधरी, दोस्त मोहम्मद भी उनके साथ अदालत में मौजूद थे, जबकि सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर जो हैं अलीम आदिल शेख, वो भी सीनियर जो सिविल जज हैं उनकी अदालत में मौजूद थे। एफआईए ने सजा की थी कि आदम सवाती को एक रोजा जिस्मानी जो खत्म हुआ था, उनका रिमांड खत्म हुआ था, उस पर मजीद उन्होंने जो सिविल जज हैं मोहम्मद शबीर, उनकी अदालत से मांग की थी कि आप मजीद हमें जिस्मानी रिमांड दे दें, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस दौरान जो वकील थे आदम सवाती के बाबर रहमान, उन्होंने कहा कि एफआईए ने मजीद 3 दिन के जो जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की है, अभी तक यही इब्तिदा है कि ट्वीट बरामद करनी है, जो कि आदम सवाती ने ट्वीट एक दी थी। 40 आर्टिकल एफआईए बरामद कर चुकी है इससे कबल। और इस दौरान एक मजीद जो चीज देखने में आई कि जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, वो भी अदालत में पेश नहीं हुई थी और ये जब तमाम समाप्त हुई तो अदालत ने जो जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए आदम सवाती को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था। उमर अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। नैब के नए कानून के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नैब सजाओं के खिलाफ तमाम अपीलें वापस एहतसाब अदालत को भिजवा दी हैं। एहतसाब बेंच में मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए चौधरी रियाज की सजा के खिलाफ अपील की समाअत हुई। अदालत ने चौधरी रियाज समेत तमाम मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलें वापस नैब अदालतों को भिजवाते हुए कहा है कि नए नैब कानून के मुताबिक नैब अदालतें इन केसों का दोबारा जायजा लें, क्योंकि नए कानून के बाद मौजूदा तमाम अपीलें नाकाबिले समाअत हो गई हैं। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ पर मुश्तमिल खसूसी एहतसाब बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अब कोई नैब अपील जेर समाअत या पेंडिंग नहीं रहेगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि नए कानून के तहत अब नैब अपीलें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। लापता शहरी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि 2 बातें हैं, या तो पुलिस नाअहल है या दूसरी पार्टी के साथ मिली है। मोहम्मद हामिद नामी लापता शहरी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान 2 फरवरी से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त न होने और अदालती हुक्म के बावजूद DIG ऑपरेशन के पेश न होने पर जस्टिस आमिर फारूक ने पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि DIG ऑपरेशन कहाँ है, जिस पर SSP ऑपरेशन ने जवाब दिया कि वो बीमार हैं। अदालत ने कहा IG साहब तो ठीक है ना, इन्हीं को बुला लेते हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कंडक्ट ही अपनी इज्जत करवाने वाला नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, जिस दिन कोर्ट का नोटिस जाता है उसी दिन बीमार हो जाते हैं। अदालत ने कहा कि समझना चाहिए आखिर हो क्या रहा है, दुनिया को भी पता चले पुलिस क्या कर रही है। रुपए की पिसपाई ना रुकी, डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर अमरीकी करेंसी की कदर में 82 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 219 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ और डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 218 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 4 रुपए महंगा होकर 226 रुपए पर बंद हुआ है। मुल्क भर में कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुज़ी मर्ज से मजीद 1 मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,506 टेस्ट किए गए, जिनमें से 38 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.36% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद 1 मरीज जान बहक हो गया। 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सजादा नशीन 7 शरीफ डॉक्टर मेहंदी रजा का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। इस मौका पर डॉक्टर मेहंदी रजा ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं हामिद खान की इस रिपोर्ट में।
डॉक्टर मेहंदी रजा सजादा नशीद सेवन शरीफ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में आमद। डॉक्टर मेहंदी रजा सजादा नशीद सेवन शरीफ ने आज अपने वफद यामीन सहर, आसिम बुखारी, रफीक अहमद और नदीम पहलवान के हमरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का दौरा किया और नौ मुंतखब सदर काशिफ अनवर को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर KNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मेहंदी रजा सजादा नशीद सेवन शरीफ का कहना था, आज माशाल्लाह जी पीर साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए हैं, इस हवाले से कुछ चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख साहब से मिला, प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर, और उनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई और उनको उनकी नई टीम के आने की मुबारकबाद दी। और फिर हमारी डिस्कशन हुई कि सिंध में चूँकि बहुत ज़्यादा सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं और स्पेशली सेवन शरीफ में हुई हैं, तो इनको मैंने दरख्वास्त की कि अपने मेंबर्स में ये बात ज़रा डिस्ट्रीब्यूट करें कि वहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए ये कोई टीम बनवा के भेजें ताकि ये काम बेहतर तरीके से हो सके और यहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कंट्रीब्यूशन सिंध में रिहेबिलिटेशन के लिए हो सके। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। इस तबाहकारियों से मुतासिर अफराद को इमदाद की असल ज़रूरत है, इमदाद की असल ज़रूरत है। जी, मैं पीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लाहौर चैम्बर आए। हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, बाइस बरकत है। और मैं तो जी पीर साहब से यही कह सकता हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। जब तक दीन और दुनिया एक पेज पे नहीं आएंगे और जब तक हमारे सजादा नशीद साहबान जो हैं वो सही अब गाइड नहीं करेंगे कि कैसे हमने इकॉनमी को संभालना है, हमने कैसे इस वक्त से निकलना है, तो मेरा ख्याल है हम शायद नहीं बेहतर कर सकेंगे। मैं दोबारा पीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आए और इनसे सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त है कि हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह औलिया अल्लाह ने पाकिस्तान बनने में अपना किरदार अदा किया, उससे पहले दीन के लिए काम किया और इस्लाम के लिए काम किया और ईमान वालों को मुत्तहद रखने के लिए काम किया। आज फिर हमें उसी जज्बे की ज़रूरत है और आज जो गद्दी नशीन हैं, जो उन औलिया अल्लाह की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, आज फिर उनको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि वो फिर एक दफ़ा उसी जज्बे से दुआ करें और कौम को मुत्तहद करें और हम मिल के हर आने वाली मुश्किल और आने वाले मसले का सामना कर सकें। आज पूरी दुनिया इस मामले पे पाकिस्तान के पीछे पड़ी है कि पाकिस्तान एटमी पावर है, पाकिस्तान मुआशी तौर पे मुस्तहकम ना हो सके, पाकिस्तान की अवाम अपने आप में अपने अंदर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद ना पैदा कर सके। तो हमें इन तीनों चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि जी हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, हम आलम इस्लाम का जो इस्लामी बम लेके बैठे हुए उसकी हिफाजत करने की अल्लाह तौफीक ताकत अता फरमाए। सैलाब से मुतासिर अफराद की इमदाद के लिए डॉक्टर मेहंदी रजा जैसे पीरो मुर्शद को हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रॉन्ग पार्किंग गाड़ियों पर 200 की बजाय 2000 रुपये के जुर्माने किए जाने लगे। एक हफ्ते के दौरान 4567 गाड़ियों के चालान किए गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिम राजा से। आपको बता रहे हैं लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रॉन्ग पार्किंग गाड़ियों पर 200 की बजाय 2000 रुपये के जुर्माने किए जाने लगे। एक हफ्ते के दौरान 4567 गाड़ियों के चालान किए गए। आपको बता रहे हैं लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रॉन्ग पार्किंग गाड़ियों पर 200 की बजाय 2000 रुपये के जुर्माने किए जाने लगे। एक हफ्ते के दौरान 4567 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम राजा से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी, रॉन्ग पार्किंग पर सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रक हो गई है। लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक रॉन्ग पार्किंग गाड़ियों को 200 की बजाय 2000 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 4567 गाड़ियों के चालान किए हैं। रॉन्ग पार्किंग पर 90 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। 20,000 से ज्यादा शहरियों को रॉन्ग पार्किंग पर वार्निंग दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी ने आज से नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। मजीद बताता चलूं कि लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पहले ही वन वे की खिलाफ वर्जी, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी 2-2 हजार रुपए के जुर्माने आज किए जा रहे हैं। जी
आपका बहुत शुक्रिया आसिम। रिंग रोड और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट पर तैनात पीएचए मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में तखीर का मामला। जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन की कोशिशों से मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के अहकाम जारी कर दिए गए। रिंग रोड और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट पर तैनात पीएचए मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी में तखीर के बायस एहतजाज जारी था, जिस पर जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन के अहदेदारान सरपरस्त आला अब्दुर्रहीम एवान, सदर नवाज भट्टी, चेयरमैन चौधरी सजाद रियाज जट, जनरल सेक्रेटरी राना सफ्तर और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी काशिफ हबीब ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए अली अरशद राना से मुलाकात की और तनख्वाहों की अदायगी न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने मौका पर डायरेक्टर फाइनेंस को तनख्वाहों की अदायगी के अहकाम जारी कर दिए। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 20वां इजलास हुआ। सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 10 अरब 47 करोड़ 67,70,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें जिला चिन्योट में भवाना से अमीनपुर रोड तक सड़क की बहाली और बेहतरी के लिए 1 अरब 22 करोड़ 39,70,000 रुपए, जिला झंग में खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड की बहाली के लिए 2 अरब 94 करोड़ 11,86,000 रुपए, जिला झंग में झंग शोरकोट कबीर वाला रोड अड्डा डोली शहीद से टोबा टेक सिंह तक सड़क की बहाली के लिए 1 अरब 86 करोड़ 98,00,000 रुपए समेत दीगर स्कीम शामिल हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने डीएसपी मॉडल टाउन का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डीपीएस के मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान का इजलास हुआ। आपको बता रहे हैं कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने डीएसपी मॉडल टाउन का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डीपीएस के मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान का इजलास हुआ। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने डीपीएस मॉडल टाउन का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डीपीएस के मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान का इजलास हुआ। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने डीपीएस मॉडल टाउन का दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने प्राइमरी हिस्से का दौरा किया और तुलबा से मालूमात आमा के मुतालिक जो है सवालात भी किए गए। कमिश्नर लाहौर ने डीपीएस में पौधा लगाया और 30% मजीद पौधे लगाने के जो है हदफ दे दिया गया है। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डीपीएस के मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सुंदर इरशाद, प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज सलीम रजा भी शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर ने डीपीएस में सफाई, लेक्चर प्लान, क्लासरूम्स को चेक करने की हदायत की है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि डीपीएस को अपनी शानदार निसाबी और हम निसाबी रवायात को दौर जदीद के मुताबिक जो है डालना होगा। तुलबा और तालिबात की ज़हनी सलाहियतों को फरोग के लिए उस्तादा की टीचिंग और मेथोडोलॉजी का किरदार कलीदी है। कमिश्नर लाहौर को इजलास में स्कूल की निसाबी और हम निसाबी गैर निसाबी कामयाबियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर ने डीपीएस को दौरे जदीद के तकाजों के ऐन हमांग करने के लिए अमली तजवीज़ भी तलब कर ली है। ये इस हवाले से जो है लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में जो है दौरे किए जा रहे हैं ताकि जो है इल्म बड़े प्रोग्राम की जो है काविश पूरी की जा सके और स्कूलों के जो मयार है और एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आई जा सके। जी जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली स्मोक की रोकथाम और कंट्रोल के लिए फील्ड में मुतहरिक हो गए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने दारोगा वाला मोमिनपुरा में मौजूद इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर भी हमरा थे। इस दौरान 3 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील कर दिया गया। स्टील मिल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसी लाहौर का कहना है 132 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चेक करने के लिए मॉनिटरिंग अफसरान और पटवारियों की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। आलमी यौम दही खवातीन के मौका पर नादरा का अहम इकदाम। दही इलाकों की खवातीन की कौमी रजिस्ट्रेशन में मजीद तेजी लाने के लिए खुसूसी आगाही मुहिम का ऐलान कर दिया गया है। तमाम नादरा स्टेशन में निस्फ काउंटर्स पर खवातीन स्टाफ खवातीन की रजिस्ट्रेशन करेंगी। खवातीन स्टाफ पर मुश्तमिल नादरा मोबाइल वैन सर्विस भी शुरू कर दी गई है। डीजी नादरा लाहौर सकलैन अब्बास बुखारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नादरा सिंफी मसावात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़म पर मजबूती से कारबंद है।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले के क्वालिफाइंग राउंड में दूसरा अपसेट हो गया। स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 42 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड की तरफ से 161 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम 118 रन बना सकी। वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 160 रन स्कोर किए। स्कॉटलैंड की तरफ से ओपनर जॉर्ज मेंसे 67 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में वेस्ट इंडीज का कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। पहले मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर अपसेट किया था। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।